आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच के बारे में। विभाज्यता कोई भी संख्या किसी संख्या से पूर्णतः भाग हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? विभाज्यता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि कोई संख्या दी जाए, जैसे ये दे दी 282, ठीक है, तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? इसके लिए ट्रिक होती है, नियम होते हैं, उन नियमों को हम पढ़ेंगे और उन नियमों के आधार पे ही फिर हम क्या करेंगे? जांच करेंगे कि क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और ये टॉपिक लगभग 5th क्लास नवोदय से लेके जो नवोदय विद्यालय के जो परीक्षा होती है वहाँ से लेके लगभग जितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ये विभाज्यता जो टॉपिक है वो उन सभी में यूज होता है। क्योंकि किसी संख्या को हमें काटना पीटना है, 2 से पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 6 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो इनके सारों पे नियम बनाए हुए हैं। उस नियम के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि यह डिविजिबल होगा या विभाज्य होगा कि नहीं होगा। जैसे सबसे पहले हम करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। यदि छोटे बच्चे भी देखेंगे वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे पढ़ाता हूं। वैसे एक एक पॉइंट पे यदि आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए। 2 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? 2 से विभाज्य कोई भी संख्या 2 से विभाज्य हो, 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, इसके लिए क्या होगा? हम क्या देखेंगे? कोई भी संख्या है, किसी संख्या में क्या देखेंगे? अंतिम अंक या इकाई का अंक? इकाई का अंक या अंतिम अंक भी कह सकते हैं। इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या होने चाहिए? या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि किसी संख्या में कितनी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिख दिया, आपको बताना है कि क्या यह संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। आपने सिर्फ क्या देखना है? अंतिम अंक देखना है। आपने क्या देखना है? सिर्फ अंतिम अंक देखना है। ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। यदि इनमें से है तो ये संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चाहे वो 2 अंकों की हो, चाहे वो 3 अंकों की हो, चाहे वो 50 अंकों की हो, चाहे वो 100 अंकों की हो। हमने सिर्फ क्या देखना है? उसको भाग करके नहीं देखना। सिर्फ क्या देखना है? अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से हो तो वो संख्या क्या होगी? 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इसमें ये लिखेंगे, इसी संख्या में इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या क्या है? 2 से, तो वो संख्या क्या है? तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो, मतलब पूरी पूरी भाग हो जाएगी, शेष 0 बचेगा। कोई भी संख्या ले लेना, कोई भी संख्या लिख के देख लेना, ये नियम लगेगा ही लगेगा। आप यदि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, दूसरा नियम हम लिखेंगे 3 से विभाजित। 3 से विभाज्यता का नियम।
3 से कोई भी संख्या विभाजित होगी उसके लिए क्या होगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, 3 से विभाजित होने के लिए हमें क्या देखना होगा। किसी संख्या में कोई संख्या दे रखी है, जैसे 123 दे दी। 123 में हम क्या देखेंगे, तीनों अंकों का जोड़ करेंगे, 1 + 2 + 3। एक में 2 जोड़ेंगे, 2 में 3, तीनों अंकों को जोड़ दिया। आंसर क्या आया हमारा, 6 आया। अब ये जो 6 आया है ये हमें देखना है क्या 3 की टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। यदि ये आता है तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। 3 से विभाज्यता का ये नियम है कि संख्या में जितने भी अंक दिए हैं उनको हम जोड़ेंगे और फिर देखेंगे क्या वो अंक 3 की टेबल में आता है, 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। 3 की टेबल में आ रहा हो, या तो देखो जोड़ेंगे तो लगभग जोड़ 30 तक आएगा, 30 तक आ जाएगा। तो जैसे 3 की टेबल में क्या क्या आता है, 3 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, इस तरह से 3 की टेबल 30 तक कंप्लीट हो जाती है। 30 से ऊपर जोड़ आ जाए तो हम क्या देखेंगे, 33, 11 तिये 33, 12 तिये 36, क्योंकि 10 तक तो हम पढ़ते ही हैं। 3 का पहाड़ा 10 तक पढ़ा तो कितना आएगा, 30 तक, 30 आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 11 तक भी पढ़ते हैं, 12 तक भी पढ़ते हैं, 13 तक भी पढ़ते हैं। तो आगे जैसे जोड़ आ जाए, जैसे ये 33 है, फिर क्या है 36 है, फिर क्या है 39 है, जोड़ यदि ऐसा आ जाए तो भी वो संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल होगी, 3 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या में हमें यदि देखना हो कि ये 3 से पूरी डिविजिबल है तो इसका नियम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखते हैं किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो, मतलब 3 की टेबल में आए, या फिर हम लिख सकते हैं 3 के पहाड़े में आए। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, या तो वो 3 से यदि 30 से ऊपर चला जाएगा तो क्या करेंगे, 3 से विभाज्यता देखें, 3 के पहाड़े में आए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित। पूर्णतया विभाजित का मतलब क्या है कि शेष 0 बचेगा यदि उस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। अब अगला हम करेंगे 4 से विभाज्यता। क्या करेंगे, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, चार से विभाज्यता का नियम क्या होगा, 4 से विभाज्यता का नियम होगा यदि दी गई संख्या, कोई भी संख्या आपको दे रखी है, जैसे मान लो संख्या दे दी ये, आपको देखना है कि अंतिम जो अंक है इकाई और दहाई का अंक, अंतिम 2 अंक क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो दोनों 0 हो या फिर दोनों 4 की टेबल में आए, या तो दोनों 0 हो या फिर एक और संख्या लेके देखते हैं, या फिर 4 की टेबल में आए या फिर एक और संख्या लेके देखते हैं।
या फिर 4 से पूर्णतया भाग चले जाएं। क्या देखना है? सिर्फ ये 2 अंक देखो, या तो दोनों 0 हो, या दोनों 4 की टेबल में आए, या फिर दोनों को भाग करके देखेंगे 4 से तो जो शेष फल है वो 0 बचे। तो ये 4 से विभाज्यता का नियम है। जैसे देखो 4 छक्के 24, 4 की टेबल में आता है। 44 है तो 11 चौके 44, 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, 10 अंकों की 20 अंकों की भाग करके नहीं देखना। भाग करके देखेंगे तो फिर नियम का क्या मतलब है? और कंपटीशन एग्जाम में तो भाग करके देखेंगे तो हम क्या है, घंटा भी लग सकती है भाग करने में। 10 मिनट लग गई, आपके 10 क्वेश्चन चले जाएंगे। इसीलिए इनकी शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, छोटे छोटे नियम बनाए गए हैं कि 4 से विभाज्यता का क्या नियम होगा। किसी संख्या के इकाई व दहाई का अंक, दहाई के अंक या तो क्या हो, 0 हो, और या फिर क्या हो, 4 की टेबल में आए, या फिर क्या हो, 4 से पूरे पूरे भाग हो जाए, पूर्णतया भाग हो जाए। तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी, यानी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो ये हमने 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? 5 से विभाज्यता। क्या होगा? 5 से विभाज्यता। ठीक है, पांच से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, इसके लिए हम क्या देखेंगे? पांच से विभाज्यता के लिए हम देखेंगे कि कोई भी संख्या है उसमें इकाई का अंक, अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, या फिर क्या हो, 5 हो। या तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्या लिखेंगे? किसी संख्या में अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या लेके देख सकते हो, इतनी बड़ी संख्या ले लो, लास्ट में उसके 0 और 5 लगा लो, तो वो संख्या 5 से पक्की पूर्णतया विभाजित होगी।
जैसे मैं कोई भी संख्या लिख लूं, कितनी बड़ी संख्या लिख लूं, सिर्फ मेरे को बताना है कि क्या ये 5 से विभाजित हो जाएगी, क्या ये 5 से विभाजित हो जाएगी, क्या देखना है, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। हम इसको भाग करके देखेंगे, अंत में शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसे कहते हैं 5 से पूर्णतया विभाजित। क्या कहेंगे, 5 से पूर्णतया विभाजित। अब आगे हम पढ़ेंगे 6 से विभाजित के लिए क्या होना चाहिए। आगे हम क्या पढ़ेंगे, 6 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए। अब 6 से पूरा पूरा भाग हो जाए कोई संख्या, उसके लिए क्या होना चाहिए। देखो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल 0 लेवल से, ना कोई क्वेश्चन आंसर की जरूरत है इसमें। नियम याद कर लेना, इतने बड़े कैसे विभाज्यता पे आधारित कैसे ही प्रश्न आंसर आ जाए, उसको आप आसानी से हल कर दोगे। 6 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, कोई भी संख्या, इसमें क्या होगा कि संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। कोई संख्या जब 2 और 3 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभाजित होगी, तो वह 6 से भी पूर्णतया विभाजित। दो और 3 दोनों से, जैसे कि हमने 2 का नियम क्या पढ़ा कि 0 2 4 6 8 होने चाहिए। 3 का नियम क्या पढ़ा हमने, अंकों का जोड़ 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं हम, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, 2 + 3 कितने हो गए, 5, 5 + 3 कितने हो गए, 8, 8 + 2 कितने हो गए, 10। अब मान लो ये संख्या 2332, 2332 ये संख्या है, ये 2 से तो भाग हो जाएगी लेकिन 3 से भाग नहीं होगी। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का जोड़ 2 3 6 3 8 और 2 10। 2 से तो हो जाएगी क्योंकि अंतिम जो अंक है वो क्या है, 2 है। 3 से नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अंकों का जोड़ 10 है, 10 3 की टेबल में नहीं आता, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता। और कोई संख्या लेके देखो, 6 ले लेते हैं, 2 3 5 5 3 8 8 और 6 14। ये भी क्या नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और कोई संख्या ले लेते हैं, यहां 6 रख देते हैं, 6 और 3 9 9 3 12 12 और 6 18। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये संख्या क्या होगी, क्या होगा, ये संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगी। कैसे, कैसे हो जाएगी, देखो 6 + 3 + 3 + 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18, 18। अंतिम अंक क्या है, 2 4 6 8 में से। तो ये नियम कब लगेगा, 6 से पूरी पूरी भाग कब होगी, जब कोई संख्या 2 से भी भाग हो और 3 से भी हो। 2 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, अंतिम अंक 2 4 6 8 0 होना चाहिए।
और 3 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, अंकों का योग क्या आना चाहिए। अंकों का योग जो करें वो 3 की टेबल में, 3 के पहाड़े में 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो क्या होगा, संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कोई भी संख्या 7 से विभाज्य कब होगी। 7 से विभाज्यता के लिए क्या नियम लगाएंगे। कोई भी संख्या 7 से विभाज्य होगी उसके लिए क्या नियम लगेगा। कोई संख्या लेंगे, देखेंगे संख्या के क्या होगा, दी गई संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके और बाकी जो बची है उस संख्या में से घटा दो। क्या करेंगे, इकाई के अंक को दुगना कर दो और जो संख्या बची है उसमें से घटा दो। ठीक है, घटाने पर देखेंगे, क्या देखेंगे, जो संख्या आई है उसका जो शेषफल है, जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसका जो वो क्या होनी चाहिए, 7 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 7 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। समझे। क्या करते रहेंगे, पहला काम क्या करेंगे, कोई संख्या ले लो। मान लो हमने संख्या ले ली 2429। हमने संख्या क्या ली, 2429। 2429 में इकाई का क्या अंक है, इकाई का अंक है 9। इकाई का अंक क्या है, 9 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। इकाई के अंक को क्या करेंगे, 2 गुना। 2 गुना किया कितना आ गया, 18। बाकी जो अंक बचे कितने बचे, 3। क्या बचा, 242। 242 में से 18 घटाएंगे, 242 में से क्या करेंगे, 18 घटाएंगे। 18 घटाने पर ये कितना हो जाएगा, 224। ठीक है, कितना हो जाएगा, 224। अब क्या करेंगे, 224 में क्या करेंगे, अब इकाई का अंक फिर लेंगे। इकाई का अंक क्या है, 4। इसका 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 8। अब क्या करेंगे, बची संख्या में से घटा देंगे। बची हुई संख्या क्या है, 22। 22 में से घटा दिया, 22 में से 8 घटाएंगे 14। क्या ये 7 की टेबल में आता है, 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो। 7 से विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, कोई संख्या ली। ठीक है, संख्या में इकाई के अंक को दोगुना कर लो। इकाई के अंक को क्या किया, दोगुना किया। बची संख्या में से घटा दिया। इकाई का अंक ये है, इसको दोगुना किया, कितना आया, 18। बची संख्या ये है, इसमें से 18 हमने घटा दिया। 242 में से 18 घटा दिया, 224 आया। फिर इकाई का अंक क्या है, 224 में, 224 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 को हमने दोगुना किया, कितना आया, 8। 8 को क्या किया हमने, 22 में से 8 को घटा दिया। 22 में से 8 को घटा दिया, कितना बचा, 14। क्या 14 7 की टेबल में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 7 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो ये संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, कोई संख्या या दी गई संख्या, दी गई संख्या के इकाई के अंक को
दोगुना करने पर, इकाई के अंक को दोगुना करने पर बची हुई इकाई के अंक को दोगुना करने पर, दोगुना करने पर जो प्राप्त संख्या है, हमने इकाई के अंक को दोगुना किया, प्राप्त संख्या को बची हुई संख्या में से घटाने पर, बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित है। समझ गए होंगे आप सभी। अब आगे हम विभाज्यता के नियम करेंगे, 11 तक करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11 तक। फिर इन पर आधारित कुछ सवाल भी हम करेंगे। विभाज्यता का टॉपिक पूरा करेंगे, इन पर आधारित सवाल भी करेंगे हम, कुछ जो हमारी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 7 से विभाज्यता तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी एग्जाम उठा लेना, HSSC का, एस्टेट का, सीटेट का, विभाज्यता का नियम आपको आना ही चाहिए। यदि विभाज्यता का नियम नहीं आता तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, समय लगेगा, और समय लगेगा आप पेपर में कुछ सवालों को करने से वंचित रह सकते हैं। नियम समय को बचाने के लिए बनाए हुए होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 8 से विभाज्यता, फिर हम पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता, फिर हम पढ़ेंगे 10 से विभाज्यता, फिर हम पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का नियम जिसको याद हो जाएगा तो पेपर में अपना समय बचा लेगा और प्रश्नों को सोल्व करने के लिए। 8 से विभाज्यता के लिए क्या देखेंगे, जैसे कि हमने 4 से विभाज्यता के लिए देखा था कि क्या हो, अंतिम अंक 0 0 हो या फिर क्या हो। 8 से विभाज्यता हम क्या देखेंगे, 8 से विभाजित, जैसे हमने 4 से देखा था कि इकाई और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 0 हो या फिर 4 से विभाजित हो। उसी प्रकार 8 में भी क्या होता है, 8 में 3 अंक होंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 8 में क्या है, 3 अंक लेंगे हम, इकाई, दहाई और सैकड़ा। पहले हम समझ लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं, समझ के करेंगे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली ये 6,41,512, ये संख्या ले ली। इसमें क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, या फिर कह सकते हैं अंतिम 3 अंक, क्योंकि संख्या आगे से शुरू होती है। ये पहले 3 अंक हो गए, वो अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक क्या होंगे, या तो 8 से पूरे पूरे भाग चले जाएं, या फिर क्या हो, यहाँ तीनों अंक, या तो तीनों अंक 0 0 हो, या फिर तीनों अंक ऐसे हो जो 8 से पूरे पूरे भाग चले जाएं। जैसे देखो 512 है,
512 को 8 से भाग करके देखेंगे, देखते हैं। 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, बचा कितना 3। 8 चौके 32, अंतिम 3 अंक उठाने हैं बस। अंतिम 3 अंक उठा के भाग करके देखो, यदि शेषफल शून्य आता है, 8 से पूरा पूरा भाग होता है, तो वो संख्या है, कितनी बड़ी संख्या हो उसके अंतिम 3 अंक उठा लो। अंतिम 3 अंक देखने हैं आपने। अंतिम 3 अंक देखने के पश्चात आप निर्धारित कर सकते हैं कि 8 से ये संख्या भाग होगी कि नहीं होगी, मतलब शेषफल 0 बचेगा कि नहीं बचेगा इसका। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 8 से विभाजिता का क्या नियम होगा। कोई भी संख्या या दी गई संख्या किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो क्या हो, या तो क्या हो 0 हो, शून्य हो, या फिर 8 से पूर्णतया विभाजित, 8 से पूर्णतया विभाजित। तो वह संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतया विभाजित। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में जब ही आएगा जब आप खुद से करके देखोगे। वीडियो देख लोगे समझ में बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन आप जब तक कर नहीं सकोगे, मैथ और साइंस की यही विडंबना है कि जब तक आप खुद से हाथ से करके नहीं देखोगे सवाल, तब तक आप पेपर में एग्जाम में कर ही नहीं सकोगे, कर ही नहीं पाओगे। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, तो ये 8 से विभाजित है। अब देखेंगे 9 से विभाजित। जैसे कि 3 का नियम था कि अंकों को जोड़ें और 3 से विभाजित हो जाए, वैसे ही 9 का नियम है। 9 के नियम में क्या होगा, अंकों को जोड़ें और 9 की टेबल में आए। अंकों को जोड़ेंगे और 9 की टेबल में आए तो वो 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, नहीं तो 9 से वो संख्या पूरी पूरी भाग नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, ये संख्या ले ली, पहले समझ लो फिर लिख लेना। उदाहरण के लिए ये संख्या ले ली हमने, इस संख्या में क्या करेंगे, जोड़ो इनको। 2 में 9 जोड़ा 11, 11 में 0 जोड़ा 11, फिर 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 18। क्या 18 9 की टेबल में आता है, जी आता है। 9 की टेबल में आता है तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। भाग करके नहीं देखना, सिर्फ जोड़ना है। जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, 2 9 11, 11 3 14, 4 18। तो इस तरह से जोड़ा और पता लगाया कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होगी कि नहीं होगी। 9 से विभाजिता का क्या नियम लिखेंगे, किसी संख्या के अंकों के योग से प्राप्त संख्या यदि 9 के पहाड़े में आए या फिर 9 से पूर्णतया विभाजित, तो वह संख्या
9 से पूर्णतया विभाजित, 9 से पूर्णतया विभाजित होंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम 10 से विभाजिता, फिर हमारा एक रहेगा 11 से विभाजिता। 10 से विभाजिता का क्या नियम है, हमें सिर्फ अंतिम अंक देखना है, 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो। बिल्कुल आसान है 10 से विभाजित। किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो। इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित। पूर्णतया विभाजित मतलब पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये संख्या है। अंतिम अंक देखना है क्या है, 0 है तो ये संख्या 10 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब करेंगे 11 से विभाजित। 11 से विभाजिता का क्या नियम रहेगा, 11 से विभाजिता के लिए, ये भी लिख लिया होगा आपने, 11 से विभाजिता के लिए देखेंगे, ग्यारह से विभाजिता कोई भी संख्या कब होगी, मान लो कोई उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण लेते हैं हम ये संख्या, अपनी मर्जी से कोई भी संख्या उदाहरण ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे, इस संख्या में क्या करेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे। कहां चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके जो बाएं से चलेंगे, इसके जो सम और विषम अंक हैं, देखो सम, सम तो ये हो जाएंगे 2 4 और 6, जो दूसरे नंबर पर है, चौथे पर है और छठे पर, ये कौन से नंबर पर है, दूसरे पर, ये कौन से नंबर पर है, चौथे पर, ये कौन से नंबर पर है, छठे, ये कौन से नंबर पे है, पहले पर, ये तीसरे पर, ये पांचवें पर और ये सातवें। पहले पर, ये कौन से नंबर पर है, तीसरे पर, ये कौन से नंबर पर, पांचवें पर, और ये कौन से नंबर पर, सात। तो इनके सम स्थान वालों को अलग जोड़ लो, विषम स्थान वालों को अलग जोड़ दो, फिर इनको आपस में माइनस कर दो। माइनस करने पर जो प्राप्त संख्या है वो 11 के पहाड़े में आती है, तो ये 11 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। करते हैं, 2 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, 2 4 6, 6 और 6 12, समस्थान वाले जोड़ लिए, विषम स्थान वाले जोड़ो, 1 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 5 को जोड़ा, 7 को जोड़ा, 1 3 4 4 5 9 9 7 16। ठीक है, 16 में से क्या घटाएंगे, 12 घटाएंगे, 16 में से क्या घटाएंगे, 12 घटाएंगे, तो घटाने पर
नहीं सॉरी, क्या किया हमने, 2 4 6 को नहीं जोड़ना था, दूसरे चौथे और छठे स्थान पर जो संख्या है उसको जोड़ना था। 1 को जोड़ना, 7 को जोड़ना और 6 को जोड़ना। कितना आया, 1 और 7 6, 6 और 6 नहीं, 1 और 7 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, इसी तरह से 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। हमने 1 3 5 7 को जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना था। पहले तीसरे और पांचवें स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ना है। 7 को जोड़ना है, 2 को जोड़ना है, 3 को जोड़ना है, फिर 2 को जोड़ना है। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2। अब दोनों को माइनस करना, ये भी 14 आ गया, ये भी 14 आ गया, 14 में से 14 घटा दो। ठीक है, 14 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा, 0। या तो 0 आए या फिर 11 की टेबल में आ जाए, या तो 0 आए या फिर 11 की टेबल में आ जाए। यानी यहां हम जोड़ घटा करें तो 11 22 23 44 55 66 ये आ जाए तो क्या होगा, वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ में आ गया। बाएं से चलेंगे, अंकों के जो सम स्थान वाले अंक हैं उनको जोड़ लो, विषम स्थान वाले अंक हैं उनको जोड़ लो, जोड़ के उनको दोनों को माइनस करोगे। माइनस करने पर या तो 0 आए, जो प्राप्त संख्या है वो या तो 0 हो या फिर क्या हो, 11 की टेबल में हो, तो वो संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे मैंने समझाया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, किसी संख्या के, किसी संख्या में बाईं ओर से सम स्थान वाले व विषम स्थान वाले अंकों को अलग अलग जोड़कर, इस सम को अलग जोड़ना, विषम को अलग जोड़ना है, अलग अलग जोड़कर प्राप्त संख्या को या प्राप्त संख्याओं को, क्योंकि अलग अलग जोड़ेंगे संख्याएं प्राप्त होगी तो संख्या प्राप्त होगी, परस्पर घटाने पर, परस्पर मतलब आपस में घटाने पर प्राप्त संख्या या तो शून्य हो या तो क्या हो, शून्य हो, या फिर 11 के पहाड़े में। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल 0 से है, 11 के पहाड़े में हो, कोई भी छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, तो वह संख्या 11 से, तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित की। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको समझा ही दिया, उसको ध्यान से देख लेना उदाहरण को। ठीक है, और ऐसे ही पहले आप देखोगे, इस प्रकार के सवाल आपको मिलते हैं, आप करके देखोगे, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, इस पर आधारित सवाल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवा दूंगा। ठीक है, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में।
और हम विभाज्यता को पूरी तरह से विभाज्यता पर अपना कब्जा कर लेंगे, पूरी तरह से विभाज्यता को हम सीख लेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। एंड ट्रिपल के क्लासेस बाय नितिन सर, ये हमारा चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि कमेंट में ये बताएं मेरे को आप कि मैं और किन किन टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। बिल्कुल मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में समझने वाली भाषा में वीडियो बनाऊंगा जो आपको समझ में आएगी। और ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ। यदि 4th क्लास से लेके 10th क्लास तक कोई भी पढ़ेगा, इन वीडियो को देखेगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो आप कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। आगे आगे जैसे जैसे आप बताते रहेंगे, मैं उन टॉपिक पे वीडियो अपनी तैयार करता रहूँगा। बाकी आप देखेंगे चैनल पे मेरे पे, तो 10th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, इनके मैथ और साइंस के आपको स्पेशल से लेक्चर मिल जाएंगे। तो वो आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आपके समझ में आएंगे। मैंने सारी बातें सुस्पष्ट और क्लियर रूप से उनमें बताई हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अन्य जो बच्चे जो बिल्कुल मैथ से डरते हैं, जिनको मैथ का फोबिया है, उनको बताएं कि ये चैनल देखें आप। इस चैनल से मैथ सीख जाएंगे बच्चे। मैं और भी गहराई से टॉपिक तैयार करूँगा जिससे बच्चे बिल्कुल सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।